हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे आप लोग। मैं भी ठीक हूँ। तो आज जो मेरा वीडियो होगा वो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, थोड़ा टाइम के लिए होगा। 2-3 दिन से भाई बहन का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था बिहार एसआई को लेकर कि कैसे तैयारी करूँ, कौन सा बुक पढूँ। ऐसे तो मेरा एक वीडियो इस पे बन चुका है। जो पहले कमेंट किए थे भाई बहन, उस उनके थ्रू जो भी कमेंट आया था तो मैं उस पर बिहार एसआई के लिए तैयारी और मतलब स्ट्रैटेजी एंड बुक लिस्ट पे ही मैं वीडियो बनाई थी। लेकिन और भी लोग का कुछ कुछ प्रॉब्लम था, इसकी वजह से मुझे मतलब कमेंट देखने के बाद मुझे लगा कि मैं वीडियो के माध्यम से उन लोग का भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकूं। तो जैसा कि आप लोग को भी पता है कि मैं बीपीएससी के लिए ही वीडियो बनाती थी, लेकिन इधर काफ़ी मतलब 4-5 दिन से काफ़ी ज़्यादा बिहार एसआई को लेकर बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है, जिसकी वजह से बिहार एसआई के लिए मैं बार बार वीडियो अभी अपलोड कर रही हूँ। तो कुछ मतलब अभी भाई बहन का जो भी अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है उसके बाद मैं बीपीएससी पे ही ज़्यादा फोकस करूँगी, क्योंकि मैं भी बीपीएससी के लिए ही प्रिपरेशन करती हूँ। तो जिनका भी आज भाई बहन का कमेंट है, मैं सिर्फ कमेंट का ही रिप्लाई करूँगी। आज तो कुछ ज़्यादा नहीं, बस कमेंट का ही रिप्लाई करने के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि भाई लोग का क्या कमेंट है मैं पढ़ के सुना दूंगी, और उस पर जो जितना भी मुझे लगेगा कि मैं समझा दूं उतना मैं अपने स्तर से समझाने का कोशिश करूंगी। अगर जो भाई बहन का कमेंट पढ़ने के बाद मैं बताऊंगी, अगर उनको समझ में अच्छे से आ जाता है तो प्लीज़ वो कमेंट करके हमको बताएंगे कि हम समझ में आ गया या समझ में नहीं आया। कितना समझ में आया नहीं आया सारा कुछ आप कमेंट में फिर से लिख सकते हैं, क्योंकि मैं भी भाई एक स्टूडेंट हूँ, ज़्यादा मैं ज्ञानी तो हूँ नहीं। लास्ट में मैं इस पर चर्चा करूँगी कि आप ही लोग की तरह मैं भी हूँ। ये मत सोचिएगा कि मैं बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हूँ या मैं टीचर हूँ, बस एक आप लोग के जैसा ही मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। बस मुझे लगा कि जितना मुझे पता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं पता है, आप लोग से बहुत कम ही तेज़ होंगे, आप लोग भी मेरे से ज़्यादा तेज़ होंगे, बहुत ज़्यादा किसी के पास नॉलेज भी होगा, ये मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। लेकिन मुझे लगा कि जितना मुझे पता है मैं और भी लोगों को शेयर करूँ, तो इसलिए मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाना शुरू कर दी। मुझे लगता था हमेशा से कि मतलब किसी किसी को मैं भी इस चीज़ के बारे में बताऊं कि ऐसे करो, ये चीज़ करो, इस एग्ज़ाम के लिए ऐसे करूं। तो ये चीज़ मैं सोची कि चलो कम से कम यूट्यूब पे ही मैं वीडियो बनाकर डालूं। लोग को अगर अच्छा लगेगा तो लोग मेरा मतलब मेरे साथ जुड़ेंगे भी, कुछ अच्छे कमेंट भी देंगे। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मतलब भाई लोग जो भी जुड़ रहे हैं वो पढ़ाई से रिलेटेड ही जुड़ रहे हैं। ये मुझे बहुत खुशी का बात है। और लास्ट में मैं बताऊंगी कि मेरे साथ किस किस डिस्ट्रिक्ट से, बिहार के किस किस डिस्ट्रिक्ट से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और कुछ लोग का तो मुझे पता नहीं है कि कहाँ से हैं, लेकिन उनको भी कमेंट के माध्यम से पता चल ही जाएगा कि कहाँ से लोग और भी जुड़े हुए हैं। तो सब लास्ट में मैं सारा कुछ बात करूँगी, लेकिन अभी जिनका भी कमेंट है मैं उस कमेंट पे बात करने वाली हूँ। तो एक जो सबसे पहले एक भाई का है रवि रंजन का, ये भाई का कमेंट है कि मैम मैं बिहार लखीसराय से हूँ, पार्ट 1 का एग्ज़ाम हो गया है। मुझे भी बिहार एसआई के लिए कुछ बेसिक सजेस्ट कीजिए प्लीज़। अभी ज्ञान बिंदु जीएस का फुल फाउंडेशन बैच कर रहा हूँ। तो उन भाई को मैं बता देना चाहती हूँ कि सबसे खुशी का बात है कि अभी आप मतलब बीए पार्ट 1 बीए पार्ट 1 ये कर चुके हैं, सेकेंड ईयर में हैं। तो ये अभी से ही प्रिपरेशन के लिए ये मतलब इतना मतलब उत्सुक हैं या इच्छुक हैं, तो ये मुझे बहुत खुशी का बात है। इनके लिए मतलब एक मैं उनके लिए एक बहन होकर मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि अभी से ही इन लोग इतना मतलब प्रिपरेशन के लिए उत्सुक हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप कीजिए। और आप बहुत अच्छे टीचर के पास गए हैं, वो भी सर ज्ञान बिंदु वाले सर बिहार दरोगा के लिए अच्छे से तैयारी करवाते हैं। तो इस पर मैं क्या सजेस्ट करूँ, आप अच्छे टीचर के पास हैं, इसमें मेरे सजेस्ट के लिए और कुछ नहीं बचा है, क्योंकि आपने लिखा है जी ज्ञान बिंदु सर के बारे में। तो बहुत अच्छा है, आप कीजिए। और आपने खुद पे भरोसा रखिए, टीचर पे भरोसा रखिए, और जो भी वो मटेरियल देते हैं, जो भी जैसे जैसे करवाते हैं, आप प्लीज़ कीजिएगा। और अभी से ही अच्छे से तैयारी कीजिए, और आने वाले टाइम में आप लोग का सिलेक्शन बिल्कुल होगा, और मेरा भी साथ में, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ भाई। तो उनका तो मुझे सजेस्ट करने लायक तो कुछ बचा नहीं है, क्योंकि अच्छे टीचर के पास हैं। और मैं क्या बोलूँ, बस मेहनत कीजिए, और मेहनत ही करना मेरे बस की बात है।
फल तो देना, जैसा अगर कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। अगर सपोजली आप अगर आम का एक एग्ज़ाम्पल मैं देना चाहती हूँ कि अगर आप आम का पेड़ लगाते हैं तो वो जामुन का पेड़ नहीं निकलेगा। जब भी निकलेगा लेट से निकलेगा, लेकिन वो जब भी निकलेगा तो वो आम का पेड़ ही निकलेगा। तो इसलिए मतलब परिश्रम कीजिए, फल का चिंता नहीं कीजिए और मेहनत और विश्वास खुद पे रखिए। तो शायद आप मेरे मतलब बात को समझ पाए होंगे। अगर अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ही वीडियो बनाई हूँ, जितने भी भाई कमेंट किए हैं। और अगला एक है दीपक कुमार का, और ये जो रवि रंजन जो थे वो लखीसराय से हैं। और और सेकेंड भाई का है दीपक कुमार का, वो लिखे हैं कि मैम मैं घटना चक्र के मिसलेनियस बुक पढ़ता हूँ, सही है बिहार दरोगा के लिए। तो भाई मैं एक आपसे मतलब पूछना चाहती हूँ कि आप ये चीज़ मेंशन ज़रूर, जो भी भाई बहन अगर कमेंट करते हैं वो अपना आप किस मतलब क्लास में हैं और किस चीज़ के लिए तैयारी करना चाहते हैं, ये सब चीज़ आप बहुत अच्छे से लेकर ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि मैं आप लोग का कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर करती हूँ इसलिए। लेकिन ये तो पता चल रहा है कि वो तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे भी होंगे, तो मिसलेनियस पढ़ रहे हैं तो ये सब बात का चीज़ होता है भाई। आप बेसिक बुक को पढ़िए, बेसिक बुक अगर आप पढ़ लेते हैं उसके बाद आप मिसलेनियस वगैरह सारा कुछ, मिसलेनियस भी पढ़ना ज़रूरी होता है, लेकिन आप बेसिक बुक को पढ़िए और मिसलेनियस भी फिर ऐड कर लीजिएगा। लेकिन आप बेसिक बुक पढ़ने के बाद वो सब सारा चीज़ कीजिएगा। और तो कुछ ये ज़्यादा नहीं लिखे हैं। और वैसे अगर आप बेसिक बुक पढ़ना चाहते हैं तो घटना चक्र का बुक पढ़िए, अच्छा है, आप पढ़ सकते हैं। और तो मैं क्या इस पे आपको जवाब दूँ भाई, आप कर सकते हैं, घटना चक्र को पढ़ सकते हैं। अगर अच्छे से कमेंट कीजिएगा तो फिर मैं उस पर अगर मुझे लगेगा तो मैं कमेंट के माध्यम से आप लोग को रिप्लाई कर दूँगी। इनका पता नहीं है कि ये किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो मैं क्या ज़्यादा इन पे बोलूँ। कीजिए, बस बेसिक बुक को पढ़िए अच्छे से और मेहनत कीजिए, बस यही मैं अभी फ़िलहाल आपके कमेंट पे मैं बोल सकती हूँ। और भी लोगों का कमेंट है, जैसे एक गौरव बाबा करके हैं, उनका कमेंट है कि सिस्टर मैं अभी बीएससी फर्स्ट ईयर में हूँ, मैं समस्तीपुर से हूँ और मुझे बिहार एसआई की तैयारी करना है और मैं अभी लुसेंट बुक से पढ़ रहा हूँ, आप बताओ मैं क्या करूँ जिससे मेरी तैयारी अच्छी हो जाए, प्लीज़ रिप्लाई दीदी। तो भाई अभी आप बीएससी पार्ट 1 में है तो आप लुसेंट पढ़ के अभी क्या कीजिएगा, आप बेसिक बुक पढ़िए ना। आपको लुसेंट पढ़ना है, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि लुसेंट नहीं पढ़िएगा, लेकिन जब आप बीएससी पार्ट 1 में हैं तो अभी आपके पास 2-3 साल टाइम है, तो आप मतलब शॉर्टकट क्यों अपनाना चाह रहे हैं। आप बेसिक बुक पढ़िए ना। जब आप बेसिक बुक से आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, हर एक मतलब सब्जेक्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आप लुसेंट पढ़िएगा ना, वन लाइनर आप बुक पढ़िएगा, ऑब्जेक्टिव पढ़िएगा। जिसके पास टाइम नहीं होता वो ये सब काम करते हैं, जो वन लाइनर पढ़ लिए, ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए, थोड़ा कम टाइम है तो। लेकिन आपके पास इतना टाइम होने के बावजूद भी आप लुसेंट मतलब डायरेक्ट आप उठा रहे हैं, तो वैसे में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है भाई। और क्योंकि आपके पास सबसे बड़ी बात है कि आपके पास टाइम है, भी आप 2 साल एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं जो ग्रेजुएशन लेवल पे बिहार एसआई का आता है, तो आप कैसे एग्ज़ाम दीजिएगा। इससे अच्छा आप बेसिक मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और 1 सब्जेक्ट 1 बुक रखिए। ये हर एक भाई, जितने भी भाई कमेंट किए हैं उनके लिए, सब लोग के लिए 1 सब्जेक्ट 1 बुक नीति होना चाहिए। एक सब्जेक्ट के लिए 1 बुक पढ़िए, तो आप शॉर्टकट मत अपनाइए भाई। अगर आप एक बहन का सजेस्ट मानते हैं या अगर अच्छा लगता है होगा तो प्लीज़ आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, बेसिक बुक को पढ़िए, शुरू से पढ़िए, क्योंकि आपके पास टाइम है, अच्छे से कीजिए। आप लास्ट टाइम में लुसेंट पढ़ सकते हैं, लुसेंट ऑब्जेक्टिव मैं भी बोलूँगी, मैं भी पढ़ती हूँ, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद सभी सब्जेक्ट का आप पढ़ लेंगे, उसके बाद ही आप लुसेंट बुक को उठाएँगे। तो शायद आप भी समझ गए होंगे भाई, बुरा मत मानिएगा अगर मैं ज़्यादा बोल दी होंगी, तो प्लीज़ आप इसके लिए बुरा नहीं मानिएगा। तो शायद मैं आपको इस चीज़ के लिए मैं कमेंट का रिप्लाई अच्छे से दे पाई होंगी, मैं अपने स्तर से तो अच्छे से दे पाई हूँ, बट आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका हो गया। ये जो है ये समस्तीपुर से है, समस्तीपुर लखीसराय से और भी भाई लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो शायद आपका मैं कमेंट का रिप्लाई कर दी। और भी भाई लोग का कमेंट है, एक रविशंकर शाह का कमेंट है, इनका भी थोड़ा सा बड़ा है। इनका कमेंट है कि मैम मैं छपरा डिस्ट्रिक्ट से हूँ, ये छपरा डिस्ट्रिक्ट से हैं एंड मैं बीएसएससी सीजीएल और बिहार एसआई दोनों का तैयारी स्टार्ट करना चाहता हूँ।
कौन सा बुक पढूं। तो आप देखिए, अगर BSSC CGL सचिवालय के लिए करना चाह रहे हैं या बिहार दरोगा के लिए, तो किसी भी आप एग्ज़ाम के लिए जिसमें आप मतलब जनरल स्टडीज़ यानी GK GS से जो क्वेश्चन आता है, तो आप उसके लिए कोई भी अगर बेसिक बुक आप उठाते हैं, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि बिहार SI के लिए हिस्ट्री अलग से पढ़ना है, BSSC के लिए अलग से पढ़ना है, या ये ESI के लिए अलग से पढ़ना है, या BPSC के लिए हिस्ट्री अलग से पढ़ना है। हिस्ट्री ज्योग्राफी जो अगर बिहार SI के लिए अगर पूछा जाता है, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी जो है वो BSSC CGL में भी पूछा जाएगा। हिस्ट्री तो सबके लिए सेम ही है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम को दें, अगर जहाँ हिस्ट्री से अगर क्वेश्चन आता है तो ये स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप बेसिक बुक्स स्टार्ट कीजिए अगर आपके पास टाइम है तो। और जो आप SI के लिए पढ़ेंगे वही चीज़ आपको BSSC CGL के लिए करना है। वैसे मैं कल अगर मेरे पास टाइम मिलेगा तो मैं BSSC CGL के लिए मैं सिलेबस सारा और किस किस मतलब सब्जेक्ट से पूछा जाता है इस टॉपिक में मैं कल वीडियो बनाऊंगी अगर मेरे पास टाइम मिल गया तो। ये इतना तक बोले हैं और फिर बोले हैं कि घटना चक्र का अलग अलग सब्जेक्टिव पूर्वावलोकन वाला का पढ़ूं या घटना चक्र में SSC का प्रीवियस ईयर का सभी सब्जेक्ट का मिसलेनियस वाला आता है वो पढ़ूं, प्लीज़ मैम बताइए, बहुत कंफ्यूज हूँ। तो भाई कंफ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी एक बुक को आप फॉलो कीजिए, उस बुक को आप बार बार पढ़िए ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। और मैं इसलिए बेसिक बुक पढ़ने के लिए बोल रही हूँ कि अगर आप वन लाइनर अभी से ही पढ़ते हैं तो देखिए एग्ज़ाम हॉल में क्या होता है कि आप एग्ज़ाम हॉल में अगर जाते हैं वन लाइनर टाइप से अगर पढ़ें, उसका अगर थोड़ा बहुत भी आगे पीछे अगर उसका कहानी आप नहीं जानते हैं तो वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लोग भी कंफ्यूज होते हैं, या अगर पढ़ा हुआ चीज़ को जो बहुत बार रट्टा मारे हैं वो चीज़ में भी कंफ्यूज होते हैं। तो अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, शुरू से पढ़ेंगे, बेसिक चीज़ को कॉन्सेप्ट को क्लियर कहानी की तरह पढ़ेंगे, तो अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उससे आप रिलेट कर पाएंगे। आपको लगेगा नहीं चलो ये क्वेश्चन जो है इसका ये कहानी है, आप क्लियर वहाँ पे कर पाएंगे कि नहीं यही आंसर होगा। लेकिन अगर आप वन लाइनर टाइप से अगर पढ़ते हैं तो वहाँ पे दिक्कत होगा कि अरे ये आंसर होगा, ये आंसर, उस कन्फ्यूजन में आप गलत ही करेंगे। क्योंकि मेरे साथ भी होता है, हर एक स्टूडेंट के साथ होता है। इसलिए जिनके पास टाइम है वो सब्जेक्टिव बुक पढ़ें, नहीं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव या वन लाइनर पढ़ें। तो शायद आप अगर पूर्वावलोकन घटना चक्र का पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा है, आप पढ़िए, टाइम है तो। और आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो टाइम थोड़ा तो लगेगा ही भाई, इसलिए आप शुरू से ही पढ़े, अच्छे से पढ़ें। तो शायद मैं आपका भी कमेंट का रिप्लाई कर पाई हूँ। अगर अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई प्लीज़, मैं अपने तरफ से अच्छे से समझाने का कोशिश कर रही हूँ। अगर समझ में आ गया होगा तो आप कमेंट ज़रूर करेंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, पढ़ना है, मेहनत करना है, और तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं। और भी कमेंट में मैं यही सब बात बोली हूँ, शायद उन लोग का भी कमेंट आप सुन सकते हैं और उसमें मैं जो बोली हूँ आप ध्यान दीजिएगा। तो आप कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए। तो शायद और भी भाई लोग का है कमेंट, एक है IM ऑफ सिंह कुछ करके हैं, इनका कमेंट है कि नेक्स्ट SI PT और मेंस के कौन सा बुक सही रहेगा। तो मैं बिहार SI के लिए भाई इसके लिए मैं बुक और स्ट्रैटेजी पे मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप लोग जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वो वीडियो डाला हुआ है। तो इनका भी नहीं पता है कि ये किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, अगर ये वीडियो देखेंगे तो अपना डिस्ट्रिक्ट ज़रूर शेयर करेंगे भाई। और आगे है एक और है ऋषिकेश करारे का कि है मैम बुक में याद क्या करे यही नहीं पता चलता है। तो भाई आप जब तक नहीं पढ़ेंगे पूरी तरह से सब कुछ अच्छे से डीपली से, अगर आप जिस एग्ज़ाम का तैयारी करना चाहते हैं उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखेंगे तो तब तक समझ में नहीं आएगा कि क्या पढ़े क्या छोड़े। तो आप जिस एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं उसका सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप ज़रूर देखें और आप पढ़िए, बेसिक बुक को पढ़िए, तभी जाकर समझ में आएगा कि क्या हमको पढ़ना है क्या छोड़ना है। अगर देखिए आप किसी मंजिल तक जाना है, कहीं आपको जाना है, तो आप अगर रास्ते पे जब तक नहीं निकलिएगा तब तक कोई समझ में नहीं आएगा। अब मैं कितना बार भी अगर समझा दूंगी आपको नहीं समझ में आएगा। इसलिए अगर आप रोड पे निकलते हैं तो 4 कदम चलिएगा, तब 4 कदम आगे वाला रास्ता आपको दिखाई देगा, ना कि आप यहाँ पे खड़े हैं तो 8 कदम वाला रास्ता दिखाई देगा। शायद मैं आपका इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा पाऊँ। तो आप जब तक 4 कदम आगे चलिएगा तभी आपका 4 कदम का रास्ता दिखेगा। इसलिए आप रास्ते पे चलिए, यानी आप जिस एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं उस एग्ज़ाम का आप सिलेबस देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए और आप कीजिएगा, स्टार्टिंग कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा भाई। तो मैं शायद आपका भी रिप्लाई कर पाई। और भी लोगों का कमेंट है, एक SI संजीव कुमार है, इनका है कमेंट कि मैम मेरा
बीए 2022 में फ़ाइनल हुआ है और हम 1 तारीख को पटना आए हुए हैं और क्लास ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जा रहा हूँ, दरोगा के लिए जा रहा हूँ। क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा? तो क्यों नहीं भाई, क्यों सिलेक्शन नहीं होगा? किसका सिलेक्शन होता है? इंसान का ही होता है, स्टूडेंट का ही होता है जो मेहनत करते हैं। फिर आपका क्यों नहीं होगा? जब आप मेहनत करेंगे तो आपका भी होगा, सब लोग का होगा। जो मेहनत करेंगे वो बिल्कुल होगा। जैसे मैं तो बोली, अब पिछले भाई लोग का कुछ कमेंट था तो उस पर भी मैं रिप्लाई की थी कि जब आप पेड़ लगाएंगे आम का तो वो जामुन का पेड़ नहीं निकलेगा। तो जैसा मेहनत करेंगे वैसा आपका रिजल्ट आएगा और बिल्कुल होगा। वो खुद पे भरोसा रखिए और जहाँ पे आप जिस संस्थान में जा रहे हैं उस पे भरोसा रखिए। और ज्ञान बिंदु सर के पास जा रहे हैं तो पूर्ण विश्वास है आप मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन आपका पक्का है। तो शायद मैं आपका रिप्लाई कर पाई भाई। अगर आप लोग को समझ में आ गया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इतने लोगों का कमेंट था। एक और भाई लोग का कमेंट है कि ये नीरज कुमार कमेंट की हैं कि वेरी नाइस बताने के लिए, जो मैं बिहार एसआई का बुक लिस्ट और स्ट्रैटेजी का पे जो वीडियो बनाई थी उस पर वो कमेंट की हैं कि वेरी नाइस बताने के लिए, और आप कहाँ से हैं और आपका बिहार दरोगा में हो का जी। तो देखिए मैं बिहार दरोगा में नहीं हूँ। मैं बता देना चाहती हूँ कि अभी मैं बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं फ़र्स्ट टाइम बिहार एसआई का मतलब मैं भी एग्ज़ाम दी थी जिसमें मेरा पीटी में सिलेक्शन भी हुआ था। मेंस में मतलब थोड़ा कम नंबर की वजह से मैं छट गई हूँ, लेकिन मेरा हाइट भी ऐसे भी मैं आगे चलकर छटती क्योंकि मेरे पास हाइट उतना नहीं था। तो बस मैं बीपीएससी का तैयारी करती थी इसलिए मैं उस एग्ज़ाम को भी दी और एग्ज़ाम मेरा क्लियर भी हुआ था। तो इससे अगर देना चाहिए एग्ज़ाम, इसमें कोई अति नहीं है। इससे आपको मोटिवेशन भी मिलता है कि आपका एग्ज़ाम निकल रहा है तो आप प्रिपरेशन करने के लिए और भी आपको मतलब ये मोटिवेशन भी मिलता है। करना चाहिए, देना चाहिए, क्योंकि जो अगर बीपीएससी का पीटी अगर अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे वो बिहार दरोगा आसानी से निकाल सकते हैं। क्योंकि बिहार दरोगा में दोनों मतलब पीटी और मेंस में दोनों में ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इस तरीके से करेंगे, आप इस तरीके से करेंगे। और इनका है कि आप कहाँ से हैं मैम? तो मैं औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से हूँ और ऐसे मैं प्रिपरेशन के लिए मैं पटना में रहती हूँ। तो शायद मैं इनका भी कमेंट का रिप्लाई कर दी। और ये जो है ये मुंगेर से हैं। अब सभी लोग का मेरे तरफ से कमेंट का रिप्लाई हो गया। और एक मैं लास्ट आप लोग को बता देना चाहती हूँ कि मेरे साथ किस किस डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए हैं, मैं उस डिस्ट्रिक्ट का एक बार नाम लेना चाहती हूँ। आरा, समस्तीपुर, लखीसराय, पटना, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, रोहतास, नवादा, सारण, मुंगेर। इतना मुझे अभी कमेंट के माध्यम से पता चला कि इतने जगह से लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही, और तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगी क्योंकि बहुत लंबा वीडियो भी बन चुका है। तो मैं भी एक स्टूडेंट हूँ आप लोग की तरह ही, और मैं भी मतलब आप लोग की तरह ही मेहनत करती हूँ। और मुझे लगा कि मैं आप लोग के कमेंट का रिप्लाई कर पाऊँ, इसलिए मैं कमेंट का रिप्लाई कर पाई। तो आज बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन चुका है, इसलिए इतना ही पे मैं अब वीडियो को समाप्त करना चाहती हूँ। आज के लिए वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। और जो भी भाई देखेंगे प्लीज़, जिनका भी अगर कमेंट का सोल्यूशन मैं निकाल पाई हूँ वो कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएंगे और डिस्ट्रिक्ट ज़रूर शेयर करेंगे। और आप किस मतलब पढ़ाई में आप किस क्या बोलते हैं, किस क्लास में हैं, ये चीज़ भी। और दरोगा के लिए जो तैयारी करना चाहते हैं वो अपना हाइट भी शेयर करेंगे, क्योंकि अगर हाइट नहीं होगा तो आगे जाकर आप छट जाएंगे। इसलिए आप पहले ही इस चीज़ के बारे में जान लें। तो आज की वीडियो में इतना ही। बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूँगी। और जैसा अगर मुझे कल टाइम मिलता है तो मैं बीएसएससी सीजीएल के सिलेबस के बारे में मैं वीडियो बनाकर डाल दूँगी। तो थैंक यू, धन्यवाद।